हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सभी अच्छे हैं। तो आज फिर से हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? पावर ऑफ एकोमोडेशन। मैंने पहले बताया था कि सीबीएसई से ये सिलेबस इस बार के लिए हटा दिया गया है, फिर भी आप एक बार देख लेना। स्टेट बोर्ड वाले प्लीज़ आप अपना सिलेबस देखना और अकॉर्डिंगली आप लर्न करना, ठीक है। तो स्टेट बोर्ड में कहीं कहीं ये रखा गया है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के लिए ये ज़रूरी नहीं है। फिर भी आपसे मैं बोलूँगा प्लीज़ आप ज़रूर एक बार देख लेना कि कहीं कोई क्वेश्चन यदि आ जाए तो आप इसको कर लो, ठीक है। तो पावर पर एकोमोडेशन क्या होता है? इसको सामंजस्य क्षमता कहते हैं। अब ये किसकी क्षमता है भाई? तो ये हमारी आंखों की क्षमता है। और आंखों की क्या क्षमता होती है? तो इसके लिए आप सिंपली आप ऐसे समझो कि जैसे हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं, तो दूर की वस्तु को देखते हैं तो अपनी आंख को बिल्कुल सही से खोल के देखते हैं, लेकिन यदि किसी वस्तु को पास करके देखते हैं तो हमारी आंखें अपने आप छोटी हो जाती है। अब कोशिश करके देखना है, इसे एक पेन लेना, दूर करके देखना, फिर आप उसको धीरे धीरे पास करना, आपको पता चलेगा। और इसी को देखना है। आप पास जैसे करोगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी आंखें छोटी होती जा रही है। रियल में होता क्या है कि लेंस जो होती है ना हमारी आंख में, वो लेंस छोटी होती जाती है, ठीक है। तो ये जो लेंस दूर की वस्तु को देखने के लिए लेंस अपनी फोकस दूरी को बढ़ा लेती है, मतलब लेंस का साइज़ बढ़ जाता है। और पास की वस्तु को देखने के लिए हम अपने आँख को छोटी कर लेते हैं, मतलब लेंस का साइज़ कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ये जो क्षमता है आँखों की, इसी क्षमता को क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन या सामंजस्य क्षमता कहते हैं। अच्छे देखो, आप हमारी आँख इतना मूल्यवान क्यों है? सोचो, आप कोई यदि सिंपल सा लेंस लेते हो, क्या उसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने फोकस दूरी को घटा और बढ़ा सके? उनके अंदर ऐसी क्षमता नहीं है। वो तो बस फिक्स है, उसकी फोकस दूरी फिक्स होती है। लेकिन हमारी आँख में जो लेंस है, वो लेंस के अंदर ये क्षमता है, ठीक है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ अलग ढंग से हम पावर ऑफ एकोमोडेशन समझते हैं, ठीक है। वो अलग ढंग क्या है? तो आपको याद है लेंस का फॉर्मूला क्या था? लेंस का फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल इत्मीनान से मैं समझाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा, ठीक है। चलो मैं एक आँख का डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लेंस है, आई लेंस, नेत्र लेंस कहते हैं। और ये आई बॉल है, ठीक है। यहाँ पर रेटिना होता है। रेटिना क्या है आप सबको मालूम है कि रेटिना है जहाँ पर, मतलब ये समझ लो स्क्रीन है, हमारे आँखों में एक स्क्रीन है, पर्दा है जिस पर किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है ना। एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है मान लो। इस ऑब्जेक्ट को का इमेज कहाँ बनता है देखते हैं जरा, है ना। तो ऑब्जेक्ट से मान लो ये लाइट रेज जा रही है, ठीक है। ये लाइट रेज जा रही है तो हमारी जो ये आई लेंस है, ये आई लेंस कौन सा लेंस है? आपको देख के पता चल रहा है कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्वियस सी बात है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है। इसका मतलब क्या है कि ये इस रेज को क्या करेगा? कन्वर्ज कर देगा। और दोनों कहाँ पर मिल जाता है? जस्ट रेटिना पर। ये है रेटिना, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा इसमें ये एफ वी यू क्या होता है? वो आपको पहले से जानकारी है। यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम लेंस, वी होता है इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, और एफ तो फोकस होता है किसका? लेंस का। आप जरा ध्यान से देखो कि यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को आप बोलोगे u, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलोगे v, और f तो फोकस है, कुछ है फोकस मान लेते हैं, ठीक है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वहीं पहुँचना है, ठीक है। एक और डायग्राम हम लेते हैं, यहाँ देखना, एक और डायग्राम लेते हैं सेम। ये जिसकी आँख है उसी की आँख बना रहे हैं हम लोग। ये आई लेंस और फिर एक
नेत्र गोलक, आई बॉल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ जो होता है वो क्या होता है, रेटिना होता है, ठीक है। पहले हमने ऑब्जेक्ट को ज़्यादा दूर लिया था, अब थोड़ा पास लेते हैं। चलो मान लेते हैं यहाँ लेते हैं ऑब्जेक्ट। अब फिर से क्या होगा, यहाँ से लाइट रे ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, और इसका इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। सॉरी, ये जस्ट यहाँ जाकर मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अगर इस केस में, अच्छा इमेज कहाँ बना, यहाँ पर बना है, रेटिना पर। अगर इस केस में मैं पूछूं, आप यू बताओगे यहाँ से यहाँ तक, ये यू है, यहाँ से यहाँ तक वी है, और फोकस कुछ ना कुछ होगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये एक ही इंसान का, कोई एक इंसान की आँख है। इस आँख से एक दूर के वस्तु को देखता है और एक पास के वस्तु को देखता है। दूर के वस्तु को देखने में यू ज़्यादा है, पास की वस्तु को देखने में यू कम है। वी देखो, वी के बारे में क्या ख्याल है, तो नेत्र गोलक है तो वी तो फिक्स होगा, एक ही व्यक्ति की आँख है, तो वी मीन्स नेत्र लेंस से लेकर आपके रेटिना तक के दूरी को वी कहते हैं। रेटिना मीन्स इमेज डिस्टेंस को वी कहते हैं। इमेज रेटिना पर बनता है, इसलिए मैं वी कह रहा हूँ इसको। ये वी फिक्स है, यू चेंज हो रहा है, वी फिक्स है, यू यहाँ पर ज़्यादा था, यहाँ पर कम है, वी क्या है, फिक्स है। आप इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, यू चेंज हो रहा है, वी फिक्स है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एफ को चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि वी तो फिक्स है, यू चेंज हो रहा है, इसका मतलब एफ भी चेंज होगा। इस इक्वेशन से ये पता चला। तो ये जो एफ चेंज हो रहा है मीन्स एक ही व्यक्ति की आंख दूर की वस्तु के देखने के लिए फोकस कुछ और बनाता है, अपने आंखों का, इस नेत्र लेंस का, अपने आई लेंस का फोकस कुछ और रखता है। पास की वस्तु को देखने के लिए इसका फोकस कुछ और बन जाता है, मीन्स कम हो जाता है, इस दूर की वस्तु को देखने के लिए ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि इस इक्वेशन ने भी हमें यही बताया कि v फिक्स होता है, u चेंज हो रहा है, इसका मतलब f चेंज होगा। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, मैथमेटिकली ऐसा होना चाहिए कि अगर v फिक्स है और u चेंज हो रहा है तो f भी चेंज होना चाहिए। ये पक्का हमारा ये इक्वेशन कह रहा है मैथमेटिकली। और इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या पता चल रहा है कि ये जो आई लेंस है ये दूर की वस्तु को, फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपनी फोकस को कुछ और बनाया, मीन्स अधिक किया होगा। पास की वस्तु को देखने के लिए थोड़ा कम किया होगा, ताकि ये जो लेंस इमेज फॉर्म कर रहा है वो कहाँ फॉर्म करे, रेटिना पर फॉर्म करे। सॉरी, ये स्पेलिंग रेटिना का है। तो ये जो हमारी आंखों की क्षमता है ना, फोकस दूरी को बढ़ाना, फोकस दूरी को घटाना, चेंज करने की क्षमता, इसी फोकस दूरी को चेंज करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, संवेदन क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। जो फोकल लेंथ में चेंजेस होते हैं ना, वो हमारी आंखें अपने आप करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद से जानबूझ के करते हैं, ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये जो पावर है हमारी आंखों का, कौन सा पावर, जो फोकस दूरी को बढ़ाने या घटाने के, इंक्रीज और डिक्रीज करने की जो एक क्षमता है, इसे ही संवेदन क्षमता या पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे मैं आप उदाहरण में लिख सकते हो कि दूर की वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखें अपने फोकस दूरी को बढ़ा लेती है और पास की वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखें अपने फोकस दूरी को घटा लेती है। तो जैसे दूर की वस्तु के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया, पास की वस्तु को देखने के लिए ये डायग्राम बनाया, ठीक है। तो ये जो क्षमता है उसे क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन या संवेदन क्षमता कहते हैं, ठीक है। यही से एक बात और जान लो, जब ये पावर ऑफ एकोमोडेशन हमारे आंखों का कम होने लगे या ख़त्म हो जाए बिल्कुल, तभी हमारी आंखें खराब होने लगती हैं। मीन्स जो हमारा विजन है उसमें डिफेक्ट्स होने लगता है, ठीक है। इसी को डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं, जब पावर ऑफ एकोमोडेशन या तो कम होने लगे या बिल्कुल ख़राब हो जाए। मीन्स ये जो लेंस है अपने फोकस दूरी को घटा बढ़ा ना पाए किसी कारणवश, वो कारणवश अलग अलग कारण हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ सिलेरी मसल्स लगे होते हैं, हो सकता है सिलेरी मसल्स सिकुड़ना बंद कर दे, खींचना बंद कर दे, कई सारे रीज़न होते हैं। ये आई बॉल होता है, वो अपने साइज़ चेंज कर लेता है, इन सब वजह से हमारे आँख में तो कमी आ जाती है, ठीक है। उसी को डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं। तो इस टॉपिक में मैं इतना ही बता रहा हूँ
इसके बाद हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।